हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 तो आज बहुत ही पवित्र तिथि है, एकादशी तिथि। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भक्ति के शिक्षा जब दी कि कैसे जीवन में तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है, संबंध, अभिदय और प्रयोजन। तो कृष्ण से हमारा संबंध है, जीवेश स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम कृष्ण के दास है, उनकी सेवा करेंगे तभी जाके आत्मा तृप्त होगी। जिस प्रकार से बच्चा कितनी माताओं के गोदी में घूमता है लेकिन जब माँ की गोदी में पहुंचता है तो संतुष्ट हो जाता है, वैसे जीवात्मा जब कृष्ण की सेवा करता है तो एकदम पूर्ण रूप से क्या रहता है, वो संतुष्ट हो जाता है। तो तो ये संबंध ज्ञान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को दे रहे हैं। उसके बाद वो बताए कि जीवात्मा का भगवान से प्रगाढ़ प्रेम है। हर एक व्यक्ति प्रेम खोज रहा है, तो हमारा कृष्ण से रिश्ता है। तो इसलिए एक भजन में गाते, तू क्यों घबराता है तेरा श्याम से। तो ये संबंध है, जिस प्रकार से पति पत्नी का संबंध होता है, शादी के समय केवल संबंध होता है, लेकिन उसका क्या उसका लक्ष्य है कि उनमें बहुत प्रेम उत्पन्न हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि संबंध है कि हम भगवान के दास हैं और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन प्रयोजन क्या है, भगवान से प्रगाढ़ प्रेम। जिस प्रकार से भगवान के प्रति ऐसा प्रेम कि तुम, वो जीव की क्या है, सबसे बड़ी सर्व सिद्धि है, प्रयोजन है। और इस बात पे शुरू में विश्वास करना, श्रद्धा रखना कि नहीं मैं कृष्ण का दास हूँ, श्रद्धा से चालू होता है, साधु संग से चालू होता है। और आदमी को कैसे कहाँ जाना होता है, कृष्ण से प्रेम करने के स्तर तक जाना होता है। तो इसके बीच में अभिधेय लगता है, क्या लगता है, कैसे उस प्रेम को प्राप्त करेंगे। है हमारे अंदर वो प्रेम, लेकिन उसको प्राप्त करने का तरीका क्या है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र, श्रवण कीर्तन भजन। और कलयुग के लिए विशेष करके दिया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हरे नाम एवं श्रवण भी बहुत जरूरी है। और श्रवण करके समझ जाना चाहिए कि कैसे हम कृष्ण के दास है, कृष्ण की सेवा करके संतुष्ट होंगे। और उसके बाद कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण, और सबसे महत्वपूर्ण फिर हरे कृष्ण जप ही है। क्योंकि अगर कोई ध्यान पूर्वक सही चेतना से जप करेगा तो उसका कृष्ण प्रेम एकदम क्या होगा, धीरे धीरे प्रगाढ़ रूप से प्रकट होने लगेगा। इसलिए सर्व साधन में चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी ने पूछा, भगवान सर्व साधन मध्य श्रेष्ठ कौन सा साधन है जो सबसे श्रेष्ठ है। आपने इतने सारे साधन बताए, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु 64 साधन बताए थे। तुलसी में जल देना, मंदिर की परिक्रमा करना, भगवान के महाप्रसाद को सूंघना खाना। तो इस प्रकार से 64 अंग बताए भक्त भगवान का दर्शन करना। लेकिन उनके बाद उन्होंने प्रमुख 9 अंग बताए, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन इत्यादि। उसके बाद फिर 5 प्रमुख बताए, उसमें भी श्रवण कीर्तन, भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन। और उसमें सबसे श्रेष्ठ बताया क्या, श्रवण और कीर्तन। और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ क्या बताया चैतन्य महाप्रभु ने, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ। तो बोले सर्वश्रेष्ठ उसमें क्या है, निरपराध नाम लह अब प्रेम धन। अगर आप निरपराध नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जितना ध्यान पूर्वक जप कर सके। इसमें बहुत सिद्धि है, आपको भौतिक ऐश्वर्य भी दे सकता है जब। कुछ लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेंगे तो जॉब अच्छा हो जाएगा। आप केवल माला करके बहुत ऊपर पहुंच जाए, बस श्रद्धा रखनी आप। अगर माला करना बैठ जाए और उसके मन में इच्छा है कि मुझे कुछ चाहिए, तो उसको जैसा मिलेगा किसी को नहीं मिल सकता।
बट बीच में वो छोड़ देगा, श्रद्धा नहीं रहेगी, कार्य वो दूसरा वाला का हो गया, हमारा नहीं हो रहा, छोड़ दो। माया बहुत चैलेंज देगा, लेकिन अगर श्रद्धा करके बैठ जाए कि नहीं हमको चाहिए बहुत हाई क्लास, समझ रहे, और बैठ जाए कि हम हिलेंगे नहीं, चलो, तो भगवान लाके उसको ब्रह्मांड का मालिक बना रहे। हमको बनना नहीं, समझ रहे, कोई बनने का सोचेगा, समझ रहे, फंस जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं इतनी शक्ति है नाम जप में कि आपको क्या चाहिए। भगवान बोलते कोई नाम जप करेगा तो मैं उसका दास बन जाऊंगा, तो ब्रह्मांड का स्वामी तो बेकार है। फिर भी आपकी इच्छा है तो बहुत ऊपर तक आप पहुंच जाएंगे। केवल बैठे बैठे कोई बोलेगा मैं जप ही करूंगा, अनन्य चिंतन, तो वो अनन्य भाव से बैठ गया, कितना है, कुछ नहीं करने वाला जीवन में, कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ जप करूंगा जो हो जाए। तो अगर श्रद्धा पूर्वक कर पाएगा तो उसको इतनी ऐश्वर्य मिल जाएगी, इतनी ऐश्वर्य, जो इतना खटके कोटि कोटि जन्मों तक खटके उतना नहीं कमा पाएगा। बैठे बैठे वो और 3 लोग का स्वामी बन सकता है, समझ रहे, भगवान उसको इतने पावर दे सकते। तो इतने नाम जब की इतनी महिमा है तो लेकिन इसके लिए श्रद्धा चाहिए, इसलिए साधु संग करना पड़ता है, इसलिए भक्तों के संग, हम लोग का कितना बड़ा भाग्य, भक्तों के संग में भजन करें। भक्तों के संग में स्वाभाविक श्रद्धा उदित हो जाती है। भक्तों के संग में श्रद्धा होना क्या है, स्वाभाविक है। इसलिए उनके संग में हम जब जप करते हैं, भक्तों के संग में, कितना बड़ा भाग्य, हम 40-50 भक्तों के संग में जप करें तो ये बहुत ही बड़ा भाग्य है। हमारी श्रद्धा नहीं भी हो, लेकिन आपके आसपास जो भक्त है उनकी श्रद्धा, तो आपको भी लाभ होगा, समझ रहे। आपकी श्रद्धा हो सकता है इतनी हो, लेकिन किसी की श्रद्धा बहुत ज्यादा है, तो उसके आसपास आप जब करें तो आपको भी उतनी श्रद्धा का बहुत इफेक्ट्स पड़ रहा है, समझ रहे। तो वैसे ही तो श्रद्धा, लेकिन कभी कभी बुरा संग करने से श्रद्धा खत्म हो जाती है। तो जैसे ध्रुव महाराज थे, उन्होंने नाम जप पे श्रद्धा रखे, नारद मुनि का संग किया तो नाम जप पे श्रद्धा हो गई और भगवान का दर्शन कर लिए। कुछ ही महीनों में भगवान का उनको क्या हो गया, तीव्र तपस्या की, भजन किया, भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया, भगवान से भेंट हो गए, भौतिक इच्छा खत्म हो गई। भगवान ने बोला बेटा राजा करो, राजा बन जाओ, राजा बन सेवा के लिए करने लगे। लेकिन भौतिक परिस्थिति में इतना व्यस्त हो गए मैनेजमेंट में, सब में, कि वो भजन का उनका जो आवेश था वो कम हो गया, बिकॉज इतना उनको भौतिक चीजों में डील करना पड़ता था, राजा थे भाई। तो उधर यक्ष ने उनके भाई की मृत्यु कर दी, तो उनको पूरा एकदम आवेश और बढ़ गया, भौतिक आवेश और बढ़ गया, और जाके झगड़ा करने लगे। यक्ष लोग अलकापुरी में गए और उन्होंने भी आक्रमण किया। ध्रुव महाराज बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनके पास माया भी शक्तियां थी। क्या थी उनके पास? अब आप एक लेवल पे युद्ध कर रहे हो, समझ, जमीन पे खड़ा होकर, कोई आकाश में उड़ उड़ के युद्ध करे, तो समझ रहे, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो अब वो लोग का लेवल अलग है, मतलब वो लोग माया जानते थे, वो लोग इल्यूजन क्रिएट करने लगे, समझ रहे। एकाएक देख रहे आकाश में क्या आ रहा है, रथ आ रहा है, आवाज हो रही है, अम्फान जैसी आवाज हो रही, समझे, ऊपर से हिंदी मूवी में दिखाता है ना, वैसे तो बारिश गिरने लगा, समझ रहे, कुछ हो नहीं रहा, लेकिन आवाज ऐसा इफेक्ट डाल दिया ना, लग रहा है कि मतलब समझ रहे, गजब गजब चीज देखने लगे एकदम। लग रहा है लाखों लोग उनके ऊपर आक्रमण कर दे रहे हैं, पूरा अंधेरा हो गया है, भूमिकंप आ गया, ये वो लोग समझ में नहीं आया क्या। तो उनको लगा था वो अभी हरि बोल हो जाएगा उनका, उनके पास वेपन था, सब कुछ था, लेकिन उनको बोलो उत्साह नहीं आ रहा है, डर गए थोड़ा। लेकिन उन्होंने भगवान की सेवा की थी, भक्तों की सेवा की थी, तो तुरंत उधर से बहुत सारे ऋषि लोग ने अदृश्य रूप से बोला कि ध्रुव जी आपको भूलिए मत, आपके पास हरि नाम है। क्या है? दुनिया में भगवान का आप नाम लेंगे तो जितनी माया सब खत्म हो जाएगी, इसलिए आप भगवान का नाम लिया। उनको भगवान का नाम में भी श्रद्धा ही नहीं आ रही, कि वो तो एकदम ऐसा सिचुएशन देख के तो माला दिखाई नहीं दे रही, समझ रहे। जैसे कल मैं आया था जप करने,
माला मेरी बैग में रखी हुई थी और मैं फिर माला खोज रहा था, किधर मेरी माला है। माला यूजुअली मेरे साथ ही रहती है हमेशा, तो माला किधर गई भाई। और बैग इतनी छोटी थी हमारी, समझ रहे, उसमें एक जगह पर छोटी सी फिट हो रखा था, समझ रहे। तो हमें माला दिखाई, तो मैं पूरा बिल्डिंग विल्डिंग घूम गया, कह रहे भाई माला किधर चली। तो मुझे पता ही ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो मैं माला दूसरा निकाला फटक से कि माला करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, एब्जॉर्ब होते हैं भगवान। तो जैसे हम माला चालू की दूसरी माला पे, तो 1 मिनट में हमको बैग था सब खोले, रुमाल निकाल के देखते हैं उसमें तो माला पड़ी। बोले अरे वाह, समझ रहे। हमारा तो साधन यही पता, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो वैसे ही ध्रुव महाराज को दिखाई नहीं देते, उनके पास क्या बीड बैग है, समझ रहे। उनका बीड बैग था कि नहीं, कौन सा बीड बैग था पता नहीं, लेकिन मतलब उनको अपना नाम भूल गए थे कि नाम जब भी करना होता है। तो फिर उनको बोला कि आप ये वाला कीजिए, इससे सब इल्यूजन खत्म। तब फिर ध्रुव महाराज को कॉन्फिडेंस आ गया, यस, अरे हम तो भूल गए थे, अरे नाम जब से हम पूरा ब्रह्मांड जीत लिए थे, पूरा हमको ऐसा प्लैनेट मिल गया, कभी आज तक किसी को प्लैनेट मिला, नाम जब इतनी शक्ति, भगवान कॉन्कर हो जाते। तो फिर क्या निकाले, अपना माला निकाले, हरे कृष्ण 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 हरे राम। जब माला करना चालू तो सब इल्यूजन अपने आप सब खत्म हो गया, क्लियर स्काई आ गया था, समझ रहे। तो वैसे ही भगवान के नामों में क्या है, अचिंत्य शक्ति, श्रद्धा रख के करना पड़ेगा। क्योंकि माया क्या करे, इल्यूजन डाल देगी, अरे कैसे होगा, क्या होगा, ये तो पक्का है, तुम 2 मिनट पर गिर जाएगा, ब्लड उलट गिर रहा, देखा प्रैक्टिकल गिरा, लाल लाल है, देख देख, सेवा छोड़ दो भाई। तो मुझे कुछ प्रैक्टिकल करना पड़े, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना, आपको माला उठानी और क्या करना है, हरे कृष्ण इसको विश्वास रखना चाहिए श्रद्धा के साथ कि इससे बढ़िया दुनिया में कुछ नहीं है। If I chant Hare Krishna, there can be nothing more auspicious than this. इस पूरे ब्रह्मांड में, 14 भुवन में, पूरे ब्रह्मांड, वैकुंठ मंडल, सब जगह पे इससे ज्यादा कोई ऑस्पिशियस चीज, शुभ चीज नहीं है। इसलिए भगवान के नामों को प्रेम के साथ, कातर भाव में कि हे भगवान कृपा करके, कोटि कोटि जन्मों से आपको पिछुड़ के मैं इस जगत में पीड़ित हूँ, कब मेरा आपके प्रति थोड़ा आकर्षण आएगा, कब माया मेरे को छोड़ेगी। भगवान प्लीज, आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे कुछ सेवा में लगा लीजिए आप। आई नंद तनुजा किन करम पतिता माम विस्मे, हे भगवान, हे नंद तनुज, हे कृष्ण, मैं आपके चरणों में धूली के रूप में रख ले, कहीं पर कुछ तो सेवा दे। जिस प्रकार से भगवान को उनको पुकारेगा, अवश्य रूप से उसके जीवन में ऐसी शुभ दृष्टि भगवान करेंगे, उसके भौतिक इच्छाओं को खत्म करके उसको अपने तरफ ऐसा आकर्षित कर लेंगे कि वो बड़े आनंद में, मतलब रोमांचित कृष्ण प्रेम को प्राप्त करके वो आनंद के सागर में गोते लगाने पड़े। हरि नाम प्रभु की।